जब इस बोध की दृढ़ता होती है कि सब वही है, सब वही ब्रह्म स्वरूप है, तब मोक्ष होता है। जिसको सम्यक बोध होता है उसको सब जगत ब्रह्म स्वरूप अपना ही रूप भासित होता है तो दृढ़ता है ना, चाहे दृढ़ता संसार पर हो चाहे अपने स्वरूप पर हो। जिसको सम्यक बोध नहीं हुआ उसको नाना प्रकार का द्वैत रूप जगत भासित होता है। हे राम, जिसकी बुद्धि शास्त्रों के अभ्यास से तीक्ष्ण हुई है और वैराग्य के अभ्यास से संपन्न और निर्मल है, उसको आत्म पद प्राप्त होता है। देखो अभ्यास बोल रहे हैं बार बार, अभ्यास हो है ना, एक तो सत्संग का अभ्यास हो, दूसरा शास्त्र हम श्रवण करते हैं या पठन करते हैं, क्या करते हैं, एक वो भी अभ्यास होना चाहिए। फिर जाके ये बुद्धि निर्मल होती है और फिर इसको वैराग्य आता है। जो चीज़ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उसका हम पर बहुत असर पड़ता है ना। तो फिर अगर शास्त्र हम यही पढ़ रही हैं, संग भी हमारा ऐसा ही है, तो वैराग्य तो अपने आप आएगा, क्योंकि संसार को तो हमने देख लिया भोग कर, क्या मिला हमें वहाँ से, कुछ मिला तो है नहीं। अब जब हमारी बुद्धि इस ओर आने लगती है और जब हम अपने स्वरूप में आते हैं फिर हमें थोड़ा आनंद आता है ना। संसार पूर्ण नहीं है तो वहाँ हमें आनंद नहीं आता। हे राम, जिसकी बुद्धि शास्त्रों के अभ्यास से तीक्ष्ण हुई है और वैराग्य के अभ्यास से संपन्न और निर्मल है, उसको आत्मपद प्राप्त होता है। जिसकी बुद्धि शास्त्र के अर्थ से निर्मल नहीं हुई उसको अज्ञान से जगत भासित होता है। जैसे किसी पुरुष के नेत्र में दोष होता है तो उसको आकाश में 2 चंद्रमा दिखते हैं। अब दोष कहाँ है? नेत्रों में। चंद्रमा तो 2 नहीं है ना। अब दोष तो होता है हमारे अंदर अविद्या का, है ना। तो इसलिए हमें ये सारा कुछ जगत ब्रह्म स्वरूप दिखता ही नहीं है। अब जो ज्ञानवान है, तत्वज्ञ गुरुदेव हैं, उनको तो दिख रहा है, वो भी इसी समष्टि में है, हम भी इसी समष्टि में है, फिर हमें क्यों नहीं दिखता? तो कोई तो कारण होगा ना दिखने का। और भ्रम से तारे दिखते हैं, वैसे ही अज्ञान से जगत भासित होता है। यह सब जागृत जगत स्वप्न मात्र है स्वप्न मात्र। जागृत जगत यही जहाँ हम बैठे हैं, है ना। सब जा रहा है। जब जीव स्वप्न में होता है तब स्वप्न भी जागृत लगता है। जब जीव स्वप्न में होता है उस टाइम हमें ऐसे तो भान नहीं होता ना कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। स्वप्न तो हम बाद में कहते हैं उस टाइम भी जागृत लगता है। जागृत स्वप्न हो जाता है, जागृत में स्वप्न का अभाव हो जाता है और जागृत सत्य प्रतीत होता है। अल्प काल का नाम स्वप्न है और दीर्घ काल का नाम जागृत है, बस भेद यही है। पर आत्मा में दोनों ही तुल्य हैं, ना वो सच्चा ना ये सच्चा। जैसे जो 2 भाई जोड़े जन्मते हैं वे नाम मात्र के 2 होते हैं, वास्तव में एक रूप है जो जुड़वा पैदा हो गए। वैसे ही जागृत स्वप्न तुल्य हैं, ये 2 भाई हैं। जब पुरुष शरीर को त्यागता है तब परलोक जागृत हो जाता है और यह जगत स्वप्नवत हो जाता है। जैसे जीव स्वप्न से जागकर स्वप्न के पदार्थों को भ्रम मात्र जानता है। जब स्वप्न में हमने बहुत कुछ देख लिया और जब हम जागृत अवस्था में आए
तो हमें वो सारा मिथ्या ही लगता है, कुछ बना तो होता नहीं। और जागृत को तब वो सत्य जानता है। वैसे ही जब जीव परलोक को जाता है तब इस जगत को स्वप्न जानता है और कहता है कि स्वप्न सा मैंने देखा था, और उससे परलोक सत्य भासित होता है। फिर वहाँ से गिरकर इस लोक में आज पड़ता है, तब इस लोक को सत्य जानता है और जागृत मानता है, तथा उस परलोक को फिर स्वप्न भ्रम मानता है। हे राम, जब तक शरीर से संबंध है तब तक जीव अनेक बार जागृत देखता है और अनंत स्वप्न देखता है। जब तक शरीर से संबंध है, जुड़े बैठे हैं शरीर से, है ना, तो कितने स्वप्न देखे हमने, कितनी बार देखे स्वप्न। हे राम, जैसे मृत्यु पर्यंत अनेक स्वप्न आते हैं, वैसे ही मोक्ष पर्यंत अनेक जागृत रूप जगत भासते हैं। अब क्या कह रहे हैं, मृत्यु पर्यंत अनेक स्वप्न आते हैं। अब जब मृत्यु होती है तो परलोक वाला जागृत हो जाता है, वो सत्य हो जाता है, और जो ये वाला जगत होता है ये फिर स्वप्न की तरह हो जाता है। अब देखो, अब जागृत में कितना कुछ देखा, है ना, अब ये सारा उसको स्वप्न लगेगा जब इस शरीर से बाहर आ जाएगा। तो ये वही कह रहे हैं, हे राम, जैसे मृत्यु पर्यंत अनेक स्वप्न आते हैं, वैसे मोक्ष पर्यंत अनेक जागृत रूप जगत भासते हैं। जब मोक्ष हो जाता है ना, तो अभी इसी शरीर में हमें अनेक जगत तो दिखेंगे, पर वो हमें क्या लगेंगे, स्वप्न की तरह लगेंगे। जिनकी दृढ़ता अपने स्वरूप पे हो गई है ना, देह अभी छूटी नहीं है, विदेह मुक्त हुए नहीं, अभी जीवन मुक्त हो गई हैं। जीवन मुक्त में ये सृष्टियाँ सारी स्वप्न की तरह हो जाएंगी उनकी। तब जीव भ्रमांतर में इनकी सत्यता और जागृत में स्वप्न के पदार्थ स्मरण करता है। जैसे सिद्ध पर बुद्ध होकर अपने जन्म को स्मरण करता है और कहता है कि सब भ्रम मात्र था। जितने भी सिद्धि प्राप्त कर ली, सिद्ध हो गया। अब जो सिद्ध है उसके पास तो शक्ति होती है अपने अनेक जन्मों को देखने की, ठीक है। वो अपने अनेक जन्मों को देखकर क्या कहेगा, उनको यो जन्म ही भ्रम मात्र लग से था, वो क्या सच्चे लग से नहीं, वो भी भ्रम मात्र ही तो लगेंगे उसको। सब भ्रम मात्र देखता है। वैसे यह जीव जब जागेगा तब कहेगा कि सब भ्रम मात्र प्रतिभा मुझको भासित हुई थी, मतलब सत्य नहीं था। और ये कब कहेगा, जब वो जागेगा। जब वो जागेगा तब जाके कहेगा ये सारा झूठ है। अब जागना क्या, बिसौंते जागना नहीं, अपने स्वरूप में जागना। ना कोई बंधा है और ना कोई मुक्त है, क्योंकि दृश्य अविद्याकृत बंधन मोक्ष होता है। देखो, ना कोई बंधा है, किसी ने हमें बांधा है जबरदस्ती, तू माँ बन, तू पत्नी बन, किसी ने कहा नहीं ना। और ना कोई मुक्त है, क्योंकि दृश्य अविद्याकृत बंधन मोक्ष ऐसा है कि जब चित्त की वृत्ति निर्विकल्प होती है तब मोक्ष भासित होता है, और जब तक वासना का विकल्प सत्य है तब बंधन प्रतीत होता है। आपे ही मोक्ष है, आपे ही बंधन है। जब हमारी वृत्ति में, है ना, ये संसार की सत्यता खत्म, मोक्ष है उसी टाइम। और जब ये सारा ही सत्य लगने लग जाए फिर बंधन, किसी ने बांधा नहीं है, हम खुद ही बंधे पड़े हैं। हे राम, आत्मा में बंधन या मोक्ष दोनों ही नहीं है, क्योंकि बंधन हो तो मोक्ष भी हो, पर जब बंधन ही नहीं तो मोक्ष कैसे हो।
बंधन की अपेक्षा से मोक्ष कहा गया है, मोक्ष की अपेक्षा से बंधन कहा गया है। पर आत्मा में दोनों ही नहीं है, ना बंधन है ना मोक्ष है। बंधन और मोक्ष दोनों चित्त संवेदन में भासते हैं, इससे चित्त का निर्वाण करो। आत्मा तो छूटी छुटाई है ना उसमें बंधन है ना उसमें मोक्ष है ना, छूटी छुटाई है ना आत्मा। तो अब कहते हैं बंधन और मोक्ष कहाँ पर है? हमारे चित्त में है ना। मैं ना करूँगी तो और कौन करेगा? अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे, है ना। भी सही अर्थ लेना है, अर्थ का अनर्थ नहीं लेना। व्यवहार करो, व्यवहार हम बिना आसक्ति के भी कर सकते हैं ना। अब रास्ते में कोई बच्चा गिर जाए या सामने से दिख रहा है बच्चा खेल रहा है, सामने से ट्रक आ रही है, उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, हम उसको खींच भी लेंगे, है ना। पहले आवाज़ मारेंगे, आवाज़ नहीं सुनता तो ज़बरदस्ती उसको खींच लेंगे। अब वहाँ हमारा क्या था? आसक्ति थी या मोह था या द्वेष था? खाली आत्मा के नाते हमने ये कर्म किया, है ना, खींच लिया ना उसको। ऐसे घर के अंदर भी आत्मा के नाते कर्म कर दे, है ना, बिना राग द्वेष के, तो वहाँ हमारा कर्म नहीं बनेगा। व्यवहार हो जाएगा पर कर्म नहीं बनेगा हमारा। हे राम, आत्मा में बंधन या मोक्ष दोनों नहीं है, क्योंकि बंधन हो तो मोक्ष भी हो, पर जब बंधन ही नहीं तो मोक्ष कैसे हो? बंधन और मोक्ष दोनों चित्त संवेदन में भासते हैं, इससे चित्त का निर्वाण करो, तब सब कल्पना मिट जावेगी। जितने पदार्थों का प्रतिपादन करने वाले शब्द हैं, उनको त्याग कर निर्मल ज्ञान मात्र जो आत्म सत्ता है उसमें स्थित हो रहो। कहते हैं जितने भी शब्द हैं ना जो पदार्थों का प्रतिपादन करते हैं, मतलब पदार्थों को बताते हैं, ये एसी है ना, ये कूलर है, ये फ्रिज है, भी जो उनका अर्थ बता रहे हैं हमें, कहते हैं उनको त्याग कर, है तो अस्थि भांति प्रिय रूप से तो सब वही है ना, तो उन सब को त्याग कर निर्मल ज्ञान मात्र जो आत्म सत्ता है उसमें स्थित हो रहो। कईयों को हमने देखे बर्तन बहुत जोर से गिरते हैं, खा लिए ना सैंक में रखते नहीं है, ठा मार देने में, है ना। तो फिर कई बार कहना भी पड़ता है भी उनके विच भी भगवान है, परमात्मा है, आराम नाल रख है, होता है ना ऐसे। तो हमने अब बर्तन को बर्तन नहीं माना, हमने उसमें भी परमात्मा रूप कह दिया, है ना। अब जो जितने भी पदार्थ हैं सब में हम उसी का ही प्रतिपादन करें, सब में हम उसी को ही देखें। अब जब सब में हम उसको देखेंगे तो क्या होगा? हम अपने आप ही उसमें स्थित हो जाएंगे, हमें होना नहीं पड़ेगा। हम वैसे तो हैं उसी में, उसी के अंदर हैं, पर हम भूले पड़े हैं ना। अब हर बात पे हमें जब वो याद आता है तो इसका मतलब रच पच गया हमारे अंदर वो। खाना पीना बोलना चलना आदि सब कर्म करो, परंतु हृदय में परम पद पाने का यत्न करें। हे राम, प्रथम नेति नेति करके सब शब्दों का अभाव करो, फिर अभाव का भी अभाव करो। पहले तो वो कह रही है नेति नेति, है ना, जो जैसे नर्सरी की क्लास होती है। पहले हम कहें कि सस सामने लड़ती बैठी तो मुझे भगवान देख, कहना लिख से ना दिखाई ही नहीं देगा, हमें परमात्मा रूप दिखेगा ही नहीं। पहले नेति नेति करेंगे,
है ना। सस का उदाहरण होता है, कभी किसी को लग ना जाए, है ना। सास मुँह का एग्जाम्पल होता है ये, ठीक है। तो मतलब वो पहले हमें नेति नेति करना पड़ेगा। नेति नेति के बाद जैसे जैसे हमारा अध्ययन भी चले, है ना, हमारा नियम भी चले और हमारा शास्त्र पठन भी हो, सत्संग भी हो, फिर उसके बाद कहेंगे तो उसमें परमात्मा देख। जैसे अब विधि पक्ष से कह रही हैं हमें, सब वही है। कितने उदाहरण देते हैं रोज हमें, है ना। तरंग जल से अलग थोड़ी है, गहने सोने से अलग थोड़ी है, मटका मिट्टी से अलग थोड़ी है। अगर मटके में से मिट्टी निकाल दें तो बचेगा मटका? बच ही नहीं सकता। अब ऐसे ही इस सत्ता में से, है ना, हम निकल जाएं, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। हम भी तो उसी के कारण से हैं, गहने भी तो सोने के कारण से हैं। अब ऐसे कह रही हैं प्रथम हमें नेति नेति करना पड़ेगा, जैसे नर्सरी क्लास होती है। प्रथम नेति नेति करके सब शब्दों का अभाव करें, फिर अभाव का भी अभाव करें। अब अभाव का भी अभाव कैसे होगा? हाँ, देखो, फिर नेति नेति भी ना करना पड़े, है ना। पहले तो नेति नेति करना पड़ेगा। ये बच्चे नहीं है, ब्रह्म रूप में, है ना। या ऐसे, या फिर ऐसे मेरी प्रारब्ध है ना। ये घर परिवार के जितने भी संबंध हैं वो संबंध नहीं है, ये मेरी प्रारब्ध है, मेरे को इनके साथ काटनी है। ऐसे करके पहले नेति नेति करके फिर ठीक है। फिर बाद में भी ये भी तो वही है। जब वो एक चोर को अपनी सत्ता से नहीं निकाल सकता, चोर को भी तो सत्ता दे रहे हैं ना। उसका हार्ट फेल कर दे जब वो चोरी करे, कोई खून खराबा हो तो करता है हार्ट फेल। जब वो अपनी सत्ता में से नहीं निकालता, उसको किसी से राग द्वेष नहीं है, या तो क्यों रख दी थी, है ना। सबके गुण बोल रहे हैं ना, सबके गुण स्वभाव है ना, तो फिर उसी में मस्त हो जाओ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह करते करते आगे चलो। अगर मन के अंदर थोड़ी सी भी किसी के प्रति मैल आती है ना, वहाँ उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपना नुकसान हो जाएगा। फिर हम अपना नुकसान क्यों करें? प्रथम नेति नेति करके सब शब्दों का अभाव करें, फिर अभाव का भी अभाव करें, तब उसके पीछे जो शेष रहेगा वह आत्म सत्ता परम निर्वाण रूप है। फिर जो शेष आ जाएगा वही शेष विशेष है, उसी में स्थित हो रहे। जो कुछ अपना आचार कर्म है उसे यथाशास्त्र करके हृदय से सब कल्पनाओं का त्याग करें। अब कह रहे हैं यथाशास्त्र, जो व्यवहार है, व्यवहार छोड़ने को क्या नहीं आंख देते। व्यवहार करें, कैसे करें? शास्त्र मर्यादा के अनुसार व्यवहार करें। और सब कल्पनाओं का, हम ना शेख चिली वाली कल्पनाएं बनानी शुरू कर देते हैं। अपना कहा हुआ होता है? कभी नहीं होता अपना कहा हुआ, होता वही है जो प्रारब्ध में लिखा पड़ा होता है ना। टाइम आने पर सब हो जाता है अपने आप ही, वैसी बुद्धि आ जाती है, वैसा ही सारा कुछ अपने आप सिस्टम से चला रहा है वो। पर हम क्या करते हैं, उसके सिस्टम में ना थोड़ी हेर फेर करना चाहते हैं। होती नहीं, होती है। जब जो हम करना चाहें तो होती है हेर फेर, होती ही नहीं है। मतलब अपने आप को सिलेंडर कर दियो, उसके आगे सिलेंडर कर दो अपने आप को। वो भी तो हुंदर कहा, उसका कहा हुआ होगा ना, अपना हुआ कहा तो होगा नहीं, ठीक है। तो फिर बीच में हम अपना क्यों मारें? फिर अगर जब हमारी पूरी नहीं होती ना कोई बात, हमें दुख लगता है। फिर क्यों दुखी होना, है ना। जो तू करेगा ठीक है, फिर वैसे ही चल पड़ो। तभी कह रहे हैं तब सब कल्पनाओं का त्याग करें, इस प्रकार आत्म सत्ता में स्थित हो रहेंगे।
हमें ना वो बता रहे हैं, युक्तियाँ बता रहे हैं हम कैसे कैसे स्थिति बना सकते हैं अपने स्वरूप के अंदर। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण निर्वाण उपदेशों नाम 245 सर्गा समापत। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, सब पदार्थ जो दिखते हैं वे सब चिदाकाश आत्म रूप में विधि पक्ष पे आ रहे हैं। जेड़ा कुछ भी दिखता है सारा वो ही है। ज्ञानवान को सदा यही भासित होता है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासित होता। रूप, दृश्य, अवलोक, इंद्रियां और मनस्कार के स्फुरण का नाम संसार है। अब देखो संसार किसका नाम है? रूप, जिसमें दृश्य दिख रहा है। रूप 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 की कहीं खोट आती है? जहाँ मर्जी चले जाओ रूप है ही है। फिर दृश्य, दृश्य भी है, वो भी कहीं ख़त्म नहीं होता। अवलोक, ये जिधर जौन से मर्जी लोक में चले जाओ, चाहे इंडिया में चाहे बाहर। इंद्रियां, इंद्रियां तो हमेशा साथ में रहेंगी, इंद्रियों के विषय साथ में रहेंगे। और मन, मन के अंदर जो स्फुरण है, कहते हैं यही संसार है। संसार कोई अलग से नहीं है, हमने ही संसार को बनाया हुआ है। सो यह भी आत्म रूप है, क्योंकि सत्ता तय होने को लिपेंदा पे सत्ता तो वहीं से आ रही है। आत्म सत्ता ही इस प्रकार भासित होती है जैसे अपनी ही संबित स्वप्न में रूप, अवलोक और मनस्कार होकर दिखती है। जो हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न किससे निकल रहा होता है? हमारी अपनी संबित से निकल रहा होता है ना? तो आत्मा से भिन्न तो कुछ भी ना हुआ फिर, परंतु अज्ञान से भिन्न भिन्न भासित होता है। जैसे सूरज एक है, ठीक है, अब नीचे बाल्टी में भी पानी रखा है, मटके में भी पानी रखा है, कटोरे में भी पानी रखा है, और भी 3-4 बर्तन रखे हुए हैं, सब में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो इतने सारे सूरज हो गए क्या? सूरज तो एक है ना। अब जिसमें जैसा पानी होगा जिस बर्तन के अंदर, वैसे ही सूर्य दिखाई देगा। बहुत मट मैला है, दिखेगा ही नहीं, है ना। अब ऐसे ही सारे मटके हैं, इन मटकों के अंदर जैसा गुण होगा, सत्व रज तम, ये 3 गुणों का जल भरा हुआ है सबके अंदर। अब जिसके अंदर साफ स्वच्छ जल होगा उसको स्पष्ट दिखाई देगा अपना स्वरूप, है ना। सत्वगुण जिसको कहते हैं, और रजोगुण मट मैला हो गया, कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा। तमोगुण एकदम कचरा कचरा दिखता ही नहीं उनके अंदर। सूरज का प्रतिबिंब तो पौंदा पे, पर उसका कोई प्रतिबिंब भी नहीं दिख रहा। सूरज का ऊपर से पड़ रहा है, रिफ्लेक्शन पड़ रही है, पर वो दिखता ही नहीं है उसके अंदर, क्योंकि पानी जमा ही गंदा है, गंदला पानी है। वो तमोगुणी अंतःकरण हो गए। अब ऐसे वही मटके तो अनेक हो गए, बर्तन अनेक हो गए, ये सारे आकार, ठीक है, वो साक्षी एक हो गया। अब एक साक्षी का प्रतिबिंब जिसके अंदर प्रतिबिंब सबके अंदर पड़ रहा है ना, उसकी रिफ्लेक्शन सबके अंदर पड़ रही है। अब जिसका साफ जल होगा उसको दर्शन हो जाएंगे, अनुभूति होगी उसको। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, परंतु अज्ञान से भिन्न भिन्न भासित होते हैं। जो जगह है उसको अपना रूप भासित होता है, जिसको अनुभूति हो गई उसको लगेगा मैं ही हूँ सब। जैसे अपनी चेतनता ही स्वप्नपुर होकर दिखती है, वैसे ही जगत के पूर्व जो चैतन्य सत्ता थी वह जगत रूप होकर भासित होती है।
देखो क्या कह रहे हैं, वैसे ही जगत के पूर्व जो चैतन्य सत्ता थी, जैसे अपनी चेतनता ही स्वप्नपुर होकर दिखती है। अब ये तो अनुभूति है ना हमें सबको, जो हम स्वप्न लेते हैं, मैं ही था उस स्वप्न में। कभी ऐसा स्वप्न देखा है जिसमें खुद को ना देखा हो? देखा है कभी ऐसा स्वप्न? हो ही नहीं सकता ना, है ना। वो हम खुद तो रहेंगे ना, जो स्वप्न वाला है, स्वप्न दृष्टा है, वो तो खुद रहेगा। अब वही बात कह रहे हैं, जैसी अपनी चेतनता ही स्वप्नपुर होकर दिखती है ना, वो मेरे से ही निकला। वैसे ही जगत के पूर्व जो चैतन्य सत्ता थी, वही जगत रूप होकर भासित होती है। अब ये सत्ता अब तो नहीं हुई, पहले की थी, हम नहीं थे तो भी थी ना। अब ये वही कह रहे हैं, जो जगत के पूर्व जो चैतन्य सत्ता थी, वही जगत रूप होकर भासित होती है। सत्ता तो उसकी रिफ्लेक्शन तो अंदर, ठीक है। अब उस रिफ्लेक्शन को हम बाहर देख रहे हैं। अब हमारी मर्जी उस रिफ्लेक्शन को हम अपने स्वरूप में ले जाएं या फिर हम बाहर ले जाएं। जगत आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु ही नहीं है तो उसके कारण नहीं, है ना। जैसे हम बार बार उदाहरण लेते हैं कि प्रेस के अंदर करंट है तो वो कपड़े भी जलाती है और कपड़े संवारती भी है। बिना करंट वाली कपड़े के ऊपर रख दे तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। अब ऐसे जिसके अंदर सत्ता है ना, उस सत्ता के द्वारा ही वो बाहर जगत में भी भटक सकता है, अपने स्वरूप को भी पा सकता है। जगत आत्मा से कुछ भिन्न वस्तु नहीं, वही स्वरूप है। जैसे जल का स्वभाव द्रवीभूत होता है, इससे तरंग रूप होकर भासित होता है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव चैतन्य है। अब जल को जिस बर्तन में डालो वैसी शेप ले लेगा, ठीक है। द्रवीभूत उसका स्वभाव है, वो वैसे हो जाता है। अब कहते हैं आत्मा का स्वभाव भी ना ऐसा ही है कि चैतन्य, मतलब आत्मा है तो उसके अंदर मन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। अब ऐसा ये पुर्जे लगने से उसके फुरने शुरू हो जाएंगे। फुरने आने से अब उसके ऊपर है, अब वो फुरनों को चाहे तो ख़त्म करे, फुरनों को चाहे तो आने दे। अब हम फुरने खुद ख़त्म करते हैं या आप हो जाते हैं? खुद ख़त्म करते हैं ना, अपने आप तक नहीं थींदे। जेड़े ये अपने आप कहनी थींदे ना, ये होंदे कारण ही है। जल है तो तरंग है ना, वो सत्ता है तो ये फुरने हैं, अब ख़त्म करनी है। अच्छा, समुद्र के मध्य में चले जाओ, वहाँ पे लहर नहीं मिलेगी आपको, है ना। उसकी गहराई में चले जाओ तो लहर नहीं मिलेगी, आगे आगे लहरें मिलेंगी। अब ऐसे ही उस परमात्मा की गहराई में चले जाओ तो फुरने नहीं मिलेंगे। बार बार रहेंगे तो फुरने ही फुरने आएंगे, वही बात है ना। अब वही कह रहे हैं, जल का स्वभाव द्रवीभूत होता है, इससे तरंग रूप होकर भासित होता है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव चैतन्य है। वही आत्म सत्ता चेतनता से जगत आकार होकर भासित होती है। तभी हम कहते हैं ये लहरें हैं, ये जगत की लहरें हैं सारी। जगत लहरें हो गया उस सत्ता का, ठीक है। अब दृष्टि कहाँ रहे हमारी, है ना, आधार पर रहे ना, लहरों पे तो ना रहे ना। लहर जिसकी अपेक्षा से है उसी पे हो दृष्टि हमारी। अब ये जगत जिसकी अपेक्षा से है उसी पे दृष्टि हो हमारी, तो हम वही रूप हैं। फिर परमात्मा बाहर थोड़ी है, कहाँ है परमात्मा?
अंदर है, अंदर है। देखो परमात्मा बैठो सारे, वही विश्व रूप परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, है ना। तो अब जब हम खुद अब विश्व रूप परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, वो तो हम कह रही हैं हम अपने आप को परमात्मा मानते हैं, फिर पहले ये मानना पड़ेगा कि मैं परमात्मा हूँ। हाँ, फिर वही बात है ना। देखो जब हम अपने आप को परमात्मा मानेंगे ना, अपने से कोई गलत कर्म भी नहीं होगा, फिर वो वहाँ रुक जाएगा हाथ कर्म करते हुए, ना मन से ना तन से, दोनों से कोई गलत कर्म नहीं होगा। तो ये मानना पड़ेगा वो परमात्मा अंदर है, बाहर नहीं है। ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम। क्या निकले आज?